तो मैं आज मैस्ले मैजिक एंड मसल के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं लेट हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो कुछ प्रॉब्लम थी, उन कारण से मैं लेट हो गया। बट ट्राई करूँगा कि मैं कंटिन्यू ही वीडियो डालूँ। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं यार इस बात पे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैश वहाँ पर नीचे अपने बैम्बू पर बैठ के बोल रहा था, काश मैं यहाँ से घर चला जाऊँ। वहाँ पर सभी लोग बोल रहे थे, मैश तुम कर क्या रहे हो, उड़ो, तुम उड़ो, यहाँ फालतू तुम इस तरह सभी चीज़ों को मत देखो। लेकिन वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका कैप्टन टॉम उसके पास आता है और बोलता है कि मैश तुम कर क्या रहो, जो तुम्हारे अंदर की आग थी वो क्या बुझ चुकी है, जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हमें मैच को जीतेंगे, क्या तुम वो चीज़ भूल गए हो। तो मैश बोलता है कि मैंने ऐसा कब बोला, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो ये बात सुनकर टॉम बोलता है, क्या तुम इस दुनिया के नंबर 1 चैंपियन नहीं बनना चाहते हो। तो मैश उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जिसके बाद वो उसको उदाहरण देने लगता है कि तुम एक बैम्बू की तरह बनो, वो किसी भी क्लाइमेट को आराम से झेल सकता है, वो सर्दी गर्मी किसी चीज़ को भी आसानी से झेल सकता है। उसी तरह तुम भी सारी प्रॉब्लम्स को झेलो और उसी की तरह बनो, ताकि आगे जाके तुम स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा मजबूत बनो। जिसकी बातें सुनकर मैक्स उसे सोचता है कि क्या ये आदमी पागल हो गया है, मुझे बैम्बू बनने के लिए बोल रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉम उसे वो झाड़ू देता है और बोलता है कि तुम्हें इसमें उड़ना है और उस गोल को गोल पोस्ट में डालना है, जैसे कि फुटबॉल में गोल करते हैं, लेकिन इसमें हैंड का इस्तेमाल करके उस रिंग के अंदर तुम्हें गोल करना है। और इसके अंदर कोई भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ उड़ के ही उस हैंड टू हैंड उसको गोल कर सकते हैं। जिसके बाद ये चीज़ गाइडेंस करने के बाद वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस अपोजिट टीम का एक बंदा आता है और टॉम को एक शोल्डर पुश देता है, जिसके कारण वो झाड़ू से नीचे गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि मैस उसके पास जाता है। मैस उससे पूछता है, क्या क्या तुम ठीक हो कैप्टन। तो टॉम से बोलता है कि नहीं, मेरा शायद राइट हैंड टूट चुका है, मैं शायद अब दोबारा ये मैच नहीं खेल पाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही लड़का बोल रहा होता है कि सॉरी, ये गलती से हो गया, तुम ही मेरे सामने आए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों टीम के स्कोर बोर्ड को, जहां पर दूसरी अपोनेंट टीम गोल पर गोल करती जा रही थी और साथ ही टॉम की टीम ने सिर्फ 10 गोल किया था और अपोजिट की टीम ने 50 से ऊपर ज़्यादा गोल कर चुके थे। उन्होंने एक अच्छी खासी लीड बना ली थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपोनेंट टीम के खिलाड़ी उनको चिढ़ा रहे थे और बोल रहे थे कि हमें तो सिर्फ जीतना है, चाहे हम किसी के हाथ तोड़े या फिर किसी के पैर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉम मैच को बोल रहा होता है कि हमारे लिए जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम अपना पूरा 100% दो, उसमें मैं खुश हूँ, हारे या जीते मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके ये सभी बातें सुनकर मैच को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और बोलता है कि रुको, अभी बताता हूँ इन सालों को मैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बैम्बू उठाता है और बोलता है कि अबे ओए, सुन रहा है ना तू, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने किक से उस बैम्बू पर आसमान की तरफ चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उड़ नहीं पाता, लेकिन अपने पैरों को एक विंग्स का इस्तेमाल करते हुए फड़फड़ा रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सब स्टूडेंट उसी को देख रहे होते हैं और वो बोल रहे थे, क्या क्या ये लड़का सच में पागल हो गया है, ये अपने झाड़ू को उड़ा रहा है सिर्फ अपने पैरों की मदद से, वो भी पंख बना के। यह सभी चीज़ देखकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे और जितने भी अपोनेंट में टीम थे वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैस अपने टीममेट को बोलता है कि हे, मुझे बॉल पास करो, मैं बताता हूँ इन सभी को। जिसके बाद वो दिखाया जाता है कि उसका टीममेट मैच को बॉल पास कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर अपोनेंट्स के सारे खिलाड़ी उसके मुंह के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम हम सबसे बचकर तुम गोल कर दोगे। जिसके बाद मैच बोलता है कि मुझे दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो यहीं से गोल कर दूंगा। जिसके बाद सुनकर वो सभी लोग बोलते हैं, हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैच उस बॉल को अपने हाथ में लेकर फुल पावर से फेंकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बॉल में इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि वो कब गोल होकर और वापस रोल करके मैच के पास आती है किसी को बिल्कुल पता नहीं चलता, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ये सिलसिला वो बार बार करता रहता है और वो गोल को वापस रिंग के अंदर डालता है, गोल को वापस रिंग के अंदर डालता है। वो एकदम उस बॉल को एकदम चक्र की तरह डालता रहता है कि वापस जा, वापस आ, वापस जा, वापस आ। हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद अपोनेंट की टीम के 60 और एक मैच की टीम ने एक नया हाई स्कोर बना दिया था, जो कि 999 हो चुका था। 999 से कुछ और याद आ रहा है, बट एक अच्छा रिकॉर्ड बना लिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये चीज़ देखकर सारे स्टूडेंट टॉम और टॉम की जो अपोजिट टीम थी वो सब की सब आंखें फटी की फटी रही थी, ये हुआ क्या अभी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉम की टीम जीत चुकी होती है और मैच को एक सिल्वर कॉइन भी मिल चुका होता है, जो कि उसकी विनिंग पॉइंट होता है। जिसके बाद वो फिन के साथ उसी स्कूल में घूम रहा होता है। तो फिन उसे बोलता है कि तुम पहले इंसान होंगे, या बहुत कम रेयर 1% इंसान होते हैं जो पहले साल में ही सिल्वर कॉइन जीत पाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि टॉम उसके पास आता है और उसे हक करके बोलता है, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली, तुमने आज हमारी इज्जत बचा ली, वरना हमारी तो इज्जत लुटी गई थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैच की पूरी टीम का न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा होता है, जिसके अंदर मैच अपने क्रेडिट अपने आप को नहीं पूरी टीम को देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस न्यूज़पेपर को एक बंदा पढ़ रहा होता है और तभी थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने मैच के फोटो को, मैच के चेहरे को जला दिया होता है और उसको देखकर बोल रहा होता है कि तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ।
तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टॉम को, जो कि मैश के पास गया होता है और बोल रहा होता है कि चलो मैश डोलो की प्रैक्टिस करते हैं, हमें कल से ज़्यादा बेहतर बनना होगा और हमारे ओपोनेंट्स को इतना ज़्यादा हैरान करना होगा कि वो हमारे सामने बिल्कुल ना टिक सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि लेमन भी उसे बोलती है कि नहीं मैश, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें स्टडी करनी है और तुम्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही कहीं और जाओगे। जिसके दौरान हमें दिखाया जाता है मैश इन दोनों से पक चुका होता है और वो फिन से हेल्प लेने की कोशिश करता है। तो फिन को बोलता है कि फिन तुम ही ने कुछ समझाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिन तो खुद ही वहाँ पर नाटक कर रहा होता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। जिसके बाद मैथ्यू से बोलता है कि तुम भी मुझे इन्हीं की तरह पका रहे हो और धोखा दे रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो कल वाला लड़का आता है और उन्हें बोल होता है मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, क्या तुम्हारी टीम को मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सभी लोग उसको देख कर बोल होते हैं ये लड़का भला कौन है। जिसके बाद लेमन उसे बोलती है कि ये तो लैन है, इस साल के एंटर एग्जाम में इसी ने टॉप किया है और ये इस साल का टॉपर भी है। तभी लैन उनको बोल रहा होता है क्या तुम कुछ मजेदार करना चाहते हो। तभी मैश बोल रहा होता है क्या मजेदार, यहाँ तुम मेरी प्रैक्टिस और स्टडी के काम करवा रहे हो, तुम बोल रहे हो कि क्या मजेदार कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लैन उन्हें बोल रहा होता है कि मेरे पास एक जादुई बोतल है जो तुम्हें अलग दुनिया में ले जाएगी। जिसके बाद सभी लोग एक्साइटेड होते हैं कि भला ये क्या सी दुनिया पर ले जाने की बात कर रहा है। तभी लैन अपनी जेब से एक बोतल निकालता है और बोलता है कि तुम बस वेट करो। जैसे ही उस बोतल का ढक्कन खोलता है तो फिन, लेमन और टॉम उस बोतल के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर मैश बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उससे ज़्यादा हैरान तो वो तीनों होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कौन सी दुनिया है, तुमने हमें कैद कर लिया है। जिसके बाद लैन उन्हें बोल रहा होता है कि तुम सब चुप हो जाओ। जिसके बाद वो मैश को बोलता है कि तुम स्कूल के पीछे जो जंगल है उसके पीछे आ जाना है, मुझे तुमसे कुछ काम है, वरना अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे इन दोस्तों को तुम भूल जाना, मैं इनको मार दूंगा। लैन ये सभी बातें मैश को बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लैन और मैश को, जो कि उसी जंगल के पीछे आए होते हैं, जहाँ पर मैश वहाँ पर आने के बाद उसे बोलता है कि अब तुम क्या बोलना चाहते थे मुझे बोलो। जिसके बाद लैन उसे बोलता है कि पहले तुम ये चीज़ देखो, जो अपने वहाँ पर 2 सिल्वर कॉइन दिखाता है, जिसे देखकर टॉम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या इसके बाद 2 सिल्वर कॉइन है, इसने 1 साल के अंदर 2 सिल्वर कॉइन कमा लिए, यानी ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद वो उसे बता रहा होता है कि मैश तुम इससे बिल्कुल मत लड़ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद लैन उसे बोलता है कि मैश मेरे पास तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, हम दोनों इस कॉइन्स के लिए फाइट करेंगे, जिसके अंदर या तो तुम मरोगे या फिर तुम हार मानोगे। अगर जो हारेगा वो उसका कॉइन दूसरे को दे देगा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना कॉइन दूंगा और साथ ही तुम्हारे इन टीममेट्स को छोड़ दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लेमन, फिन और टॉम सब मना कर रहे होते हैं कि तुम इससे बिल्कुल मत लड़ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद ये सभी बातें सुनकर मैश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ और अब इस फाइट को तुम स्टार्ट कर सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर वहाँ पर एक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो मैश को मारने की प्लानिंग करता है और यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।